जय हिंद। हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके पार्ट में के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उसको सोल्व कर रहे थे। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो हो चुका है, ये पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, ये पार्ट के अंदर में जितने भी क्वेश्चन है उसका पार्ट 3 वीडियो है और लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग अभ्यास को सोल्व करेंगे। ये पार्ट 3 वीडियो है, इसमें से जो है ये पार्ट के अंदर में जितने भी क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, पार्ट के अंदर में जितने भी क्वेश्चन है वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद अभ्यास को चलेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 3 वीडियो है। तो ये पेज नंबर 15 में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें देखो कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये पहला क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका उत्तर जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है उत्तर में, ये देखिए पहला का उत्तर है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में रखा जाता है तो उसका रंग नीले से हल्के हरे रंग में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोहा जो है वो कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील धातु है। लोहा जो है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए विलयन से कॉपर विस्थापित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप रंग में परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या बोला था कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो उसमें से जो है वो क्या होता है उसका रंग जो है वो बदल जाता है। तो बदल जाता है, क्यों बदल जाता है, क्योंकि लोहा क्या है, लोहा कॉपर की तुलना में अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। इसका हम लोग इक्वेशन भी बना सकते हैं। किसको डालना था, कॉपर को, लोहे की कील को किस में डालना था, कॉपर सल्फेट में। तो लोहा मतलब क्या, आयरन। लोहा मतलब आयरन प्लस किस में डालना था, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 में डालना था। तो ये जाके क्या बनेगा, तो ये जाके क्या बनेगा, तो FeSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा, Cu, प्लस में क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, FeSO4 और प्लस में ये Cu बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका पहला का उत्तर, जिसके परिणाम स्वरूप रंग बदल जाता है। रंग क्यों बदलता है, क्योंकि जो लोहा जो है वो अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। किससे, कॉपर से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो इसका दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। यानी सीधा बोल सकते हैं हम लोग कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण देना है, लेकिन जो क्रियाकलाप 1.2 में है उसको छोड़कर दूसरा। ठीक है, तो इसका उत्तर देखो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस का NaCl प्लस का NaCl प्लस का NaCl, तो ये जाके बनता है AgCl और जाके क्या बनता है NaNO3। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। तो किसका, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, 4NaO2 2Na2O है। ठीक है, ये दिया गया है, तो इसमें उपचयित और अपचयित पदार्थों का पहचान करना है। और दूसरा है CuO और H2 के साथ में रिएक्शन करता है तो Cu और H2O बनाता है। इसका उत्तर जो है हम लोग जो है वो देखते हैं। तो इसका उत्तर जो पहला वाला था, तो पहला का उत्तर में वहाँ पे क्या देंगे कि सोडियम का उपचयन या ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम का उपचयन और ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तथा ऑक्सीजन को कम करता है। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तथा ऑक्सीजन को कम करता है। ठीक है, कॉपर, दूसरा का उत्तर क्या लिखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, इसलिए यह अपचयित हुआ है। दूसरा क्या लिखेंगे, तथा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। ठीक है, तो ये उत्तर जो है वो हो गया ये तीनों का। ये जो तीनों क्वेश्चन है इसका उत्तर जो है हम लोगों ने बना लिया है। ठीक है, आई होप तीनों क्वेश्चन का जो आंसर जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये अध्याय 1 का पार्ट के अंदर में जितने भी प्रश्न था उसको हम लोगों ने सोल्व कर लिया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो करके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभ्यास के क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।